हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए एकदम शानदार एकदम ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आज का टॉपिक है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाउ टू कम, आया कैसे, ये चीज़ में आज प्रूव्ड करके देखेंगे। क्योंकि रटते रटते हमको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते, हम सूत्र को ऐसे याद कर लेते हैं, लेकिन उसका थीम आप जानिए, उसका कॉन्सेप्ट जानिए कि आया कैसे भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। होता है तो क्यों होता है, आया कैसे, ये चीज़ आज हम प्रूव्ड करके देखेंगे। चूँकि मतलब क्या रहता है कि मैथ का कॉन्सेप्ट रहता है, जब आप किसी चीज़ को प्रूव्ड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को आप सीखते हैं, तो आप जान पाते हैं कि सूत्र का निर्माण कैसे हुआ। जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे प्रूव्ड किए, तो इसी प्रूव्ड के समर्थन पर, इसी प्रूव्ड के अकॉर्डिंग आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज दिया है 8.4। अगर आपको प्रूव्ड बढ़िया से समझ में आ गया ना, तो आप ये कॉन्सेप्ट जो ये 8.4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो करें फिर, ओके करते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि ये सर्वसमीकाएं हैं, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं की हम बात करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं की चर्चा करेंगे। अब इसमें हम सीखेंगे, पहले कोण बना लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक एक थ्योरम को हम प्रूव्ड करते चलेंगे, है ना। ठीक है, हम एक यहाँ कोण बना लेते हैं। आप सभी जानते हो कौन सा कोण बनाएंगे, समकोण त्रिभुज का। ये समकोण त्रिभुज का हमने कोण, यहाँ पे हम बी नाम दे देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम कोई कोण, यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा, कोई कोण हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है। थीटा अब मान लिए हैं, तो इसके सामने ये भुजा क्या कहलाएगी, ये भुजा क्या कहलाएगी, बोलो। इसके सामने ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, लंब कहलाएगी। फिर इसके ये सम्मुख भुजा है, लंब हमने बताया था ये सम्मुख भुजा है, कोण की जो सम्मुख भुजा होती है। और ये क्या है, इसका आधार कहलाएगा, ये इसका आधार कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं। आधार को हमने बताया था आपको संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। और जो कोण बी है, इसके सामने जो भुजा रहती है वो सबसे बड़ी भुजा, उसका नाम दे देते हैं कर्ण, ये कर्ण है, ठीक है। अब तीनों चीज जब मुझे रेशियो पार्ट में ये भुजाएं ज्ञात हो जाती हैं, तो इसमें भाई एक सूत्र अप्लाई हो जाता है, एक थ्योरम अप्लाई हो जाती है। उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम हर जो आइडेंटिटीज है उसको हम प्रूव्ड करेंगे, सर्वसमीकाएं हैं जो उसको हम हल करेंगे, है ना। तो एक थ्योरम लग जाती, कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ आप लिख सकते हैं क्या क्या इसमें है, ये तो हम बता सकते हैं कि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, ये पहले लिख लेते हैं। उसके बाद हम ये थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख पाते हैं, क्या है ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, यानी कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज की
बड़ी भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो ये चीज हम लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना हमने कर लिया। ये चीज तक समझ में आया होगा, प्लीज आया होगा ना। हमने क्या किया, त्रिकोणमिति सरलता, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, एक कोण बना दिया था, कोण बना दिया और उसमें सारा कुछ दिखा दिया, लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, फिर थीटा कौन है, ये सारा कुछ हमने किया। अब उसके आगे क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 में ये केस फर्स्ट कर दीजिएगा, ये पहला हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला बिंदु निकाल रहे हैं, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे। 3 थ्योरम थी आपके साथ, 3 प्रमेय थी, यानी कि पहला वो आइडेंटिटीज था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, उसको हम लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर से भाग दे देंगे, दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर अब कर्ण का स्क्वायर अपान कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अपान लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण कर्ण प्लस आधार का स्क्वायर है अपान कर्ण का स्क्वायर। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कर्ण अपान कर्ण पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कर्ण अपान कर्ण पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ये क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण पूरे का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण बटे कर्ण ये पूरे का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि साइन थीटा का जो होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, रेशियो पार्ट में त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलो, ये कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इसका कर्ण से कर्ण कटेगा तो 1 आ जाएगा, है ना। लंब बटे कर्ण किसका होता है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होल स्क्वायर। आधार बटे कर्ण किसका होगा, आधार बटे कर्ण किसका होगा, कॉस थीटा का। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 आ गया, 1 आ गया अपन, है ना, 1 प्रूव्ड हो गया। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो सूत्र होता है उसको हम प्रूव्ड करके देख लिए, समझ में आया होगा, है ना। अब दूसरा करें, कॉट वाला करते हैं। कॉट का देख लो, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। अभी कर्ण से हमने भाग दिया था, एक बार हम लंब से भाग देंगे, एक बार आधार से भाग देंगे, तीनों फॉर्मेट पता हो जाएगा आपको, है ना। अब यहां तक से दूसरा आ गया। अब यहां हम लिखेंगे दोनों तरफ उस बार कर्ण से दिए थे तब साइन थीटा निकला था, अब की बार हम लंब से भाग देंगे दोनों तरफ, लंब स्क्वायर से भाग देने पर, लंब स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है।
इतना हम कर लिए। अब लिखो कर्ण का स्क्वायर अपान लंब का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अपान लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपान लंब का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हो लंब बटे लंब बटे लंब का होल स्क्वायर, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। वेरी गुड। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यदि ना की हो तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जरूर हिट करना, ताकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो छूट जाते हैं। जब वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उनको पता नहीं चलता, वो वीडियो देख नहीं पाते, फिर लास्ट में पता नहीं क्या वो सोचते रहते हैं कि वीडियो पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। लंब आधार बटे लंब का स्क्वायर। आप मुझे बताओ ये लंब बटे कर्ण किसका होगा? सॉरी, कर्ण बटे लंब था, 1 मिनट गलती हो गई। कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब होगा। कर्ण बटे लंब किसका होता है? सर जी कौशिक का होता है, कौशिक का होता है। तो कौशिक स्क्वायर लिख दो, थीटा लिख दो। ये लंब लंब कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस आधार बटे लंब किसका होता है? लंब बटे आधार, ये कॉट का होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इस साइड लिख लो इसको, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा प्रूव्ड हो गया, ये दूसरा प्रूव्ड हो गया, दूसरा सूत्र। समझ में आया होगा आपको। आप सबको दूसरा सूत्र प्रूव्ड करके हमने दिखाया, है ना। तीसरा करें, tan वाला, tan और sec के पदों में रहता है। तीसरा करते हैं। देखो पहली बार हमने ये पाइथागोरस प्रमेय था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लाना है तो हमने कर्ण स्क्वायर से भाग दे दिया। फिर कॉट और कॉसेक के पदों में लाना है तो हमने कर्ण लंब स्क्वायर से भाग दे दिया। अब हम आधार स्क्वायर से एक बार भाग दे देंगे, सारा कुछ निगमान हो जाता है। कोई ज़्यादा ज़रूरत की, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस सीखते नहीं बच्चे। अगर आप सीखोगे तो काहे नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको ज़रूर आएगा। यहाँ से हम देखो दोनों तरफ, अब लंब से भाग दिया, आधार से हम भाग देंगे। दोनों तरफ आधार से भाग देने पर, दोनों तरफ आधार से, आधार स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है। अब हम कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे। देखो भाई, लिखने से क्या होता है, चीज़ें और अधिक क्लियर हो जाती हैं, आपकी नोट्स बन जाती है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बाद में रिवीजन करने में हमको परेशानी नहीं होती है। इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ, जो चीज़ें लिख देते हैं ना वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। और आप वीडियो अगर देख लेंगे, लिखेंगे नहीं, तो वो चीज़ें 1-2 दिन तक रहती हैं, उसके बाद आप स्वतः भूल जाएंगे, फिर आप मन भी नहीं करेगा चूँकि पूरा भूल जाएंगे, है ना। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, आप अपने लिए सुरक्षित रखिए एक नोट्स, उससे पढ़ते रहिए, है ना। अब हम आधार स्क्वायर से भाग देंगे, आधार स्क्वायर से भाग देंगे बराबर लंब का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार का स्क्वायर, लंब बटे आधार का स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर प्लस लंब आधार से आधार, आधार अपान आधार, ये पूरे का होल स्क्वायर। कर्ण बटे आधार क्या होगा, किसका होता है? कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण तो कॉस का होता है, तो कर्ण बटे आधार किसका होगा?
सेक का, है ना। सेक, यहाँ सेक स्क्वायर लिखो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये तो tan का होता है भाई, ये आधार से आधार कैंसिल प्लस 1 लिख दो, यानी कि इसको सीधा सीधा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फॉर्मेट आपका प्रूव्ड हो गया, ये तीसरा आपका प्रूव्ड हो गया है भाई, है ना। तीसरा हमने क्या किया, कैसे किया, देखो तीनों शर्तों का हमने प्रूव्ड करके बताया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, फिर हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, वो भी कर लिया। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमने प्रूव्ड किया। अब इसी का पक्षांतर करके इधर से उधर सूत्र बनाते हैं और वो सवाल में हम अप्लाई करते हैं, वो चीज़ अब समझेंगे, है ना। और कहाँ से कहाँ तक किसका मान होता है, जैसे साइन और थीटा, साइन और कॉस में जब भी मान लेते हैं तो 0 से 90 लेते हैं, कि 0 से बड़ा लेते हैं, या 0 भी लेते हैं, या 90 भी लेते हैं, या 90 से बड़ा या छोटा कितना लेते हैं, तो वो चीज़ अभी और हम क्लियर करते हैं एक चीज़ को, है ना। वेरी गुड, आप सीख रहे हो। शेयर करते रहिए दोस्तों में प्लीज़, ये चीज़ें ना कितनी आसान चीज़ें हैं, आप शेयर करिए दोस्तों में, तो आपके दोस्त भी सीखे रहेंगे, हम सिखाए रहेंगे आपको, है ना। एक बार मैं और आपको बता दूं, जब पाइथागोरस प्रमेय में हमने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिया, जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लाना तो कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिया, फिर उसके बाद एक बार लंब से स्क्वायर से भाग दिया, फिर एक बार हम आधार स्क्वायर से भाग दिया दोनों तरफ, सूत्र हमारा निगमन होता गया। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं लगी मुझे कि ये कठिन लगा, कठिन बिल्कुल नहीं है दोस्त। अब देखिएगा मेन सूत्र तो अब बनेगा, मेन सूत्र तो अब बनेगा भाई। इधर हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू 1। ये तो मेरा मेन फार्मूला है, ये तो मेरा मेन फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम कैसे डिराइव करते हैं, देखो अगर हम यहाँ से निकालें साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या ये इस साइड आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा हम निकालें या कॉस स्क्वायर थीटा हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये 1 इस साइड रहेगा, ये इस साइड आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कितना समझ में आया। अब यही चीज़ अगर हम कॉस थीटा निकालें, कॉस थीटा बराबर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी कि इस वर्गमूल दोनों तरफ हम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ इसको हम साइन थीटा लिखें, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 6 फॉर्मेट ही है, आप याद कर लीजिएगा पूरा, इससे ज़्यादा अधिक सूत्र नहीं है। अब इसी तरह इसका भी करते हैं पोस्टमार्टम, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ था, ये था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड कर देते हैं, 1 बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ कर लिया हमने, ठीक है। और बनाते हैं सूत्र, अगर इसको हम कोसेक थीटा निकालें, कोसेक थीटा इसका निकालें, कोसेक थीटा तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम इसका कॉट स्क्वायर थीटा निकालें, इस साइड आ जाएगा
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इस साइड आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सूत्र हो गया, याद कर लीजिए ये और ये, ठीक है। और इसको निकाल सकते हो कॉट थीटा बराबर स्क्वायर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी सूत्र से बना, इसका वर्गमूल ले लिया गया है। समझ में आ रहा है। तीसरा पोस्टमार्टम करते हैं, तीसरा पार्ट का। इसमें था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसका पहले वर्गमूल ले लो। सेक थीटा बराबर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा एक पोर्शन हो गया। अगर हम यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा लिखें, tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये एक ही साइड आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद अगर हम tan थीटा निकालें, tan थीटा निकालें तो सेक स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा -1। और क्या निकालेंगे, 1 2 3 हो गया, एक और निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा = 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। अब आप एक चीज और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी क्लियर करा देता हूं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा है, इसमें क्या रहता है, थीटा का मान ये 0 डिग्री से बड़ा होता है, बराबर भी होता है थीटा का मान, और 90 डिग्री से छोटा होता है और बराबर होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका मान होता है ये 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री होता नहीं है, और थीटा से भी, थीटा 0 से बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, और 90 से बड़ा और बराबर दोनों हो जाएगा। ये फॉर्मेट भी याद करना आप, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1-2 नंबर में पूछ लेता है, कंपटीशन में भी पूछ लेता है, तो आप ऐसे न रह जाओ कि आपको याद न रहे, है ना। और इसमें क्या है, 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री से थीटा जो होगा बराबर भी हो जाएगा और बड़ा भी रहेगा, और 90 से बिल्कुल छोटा रहता है। 90 के बराबर नहीं रहेगा, चूँकि tan 90 का मान अनंत होता है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये मैटर नहीं करता 0 में, और 0 में इसका कॉट 0 का मान होता है अनंत, नॉट डिफाइंड रहता है, इसलिए 0 से छोटा, 0 से हमेशा ये बड़ा रहता है ना। कभी कभी मान पूछ लिया जाता है। तो मैं मानता हूँ आप तीनों पोर्शन आप बढ़िया से समझे होंगे। बताओ कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द हो तो बताओ मुझे, ये चीज़ आज बता दे रहे। इसके बाद मैं 8.4 जो इंट्रोडक्शन ये पार्ट है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगा आपके साथ, है ना। वीडियो को बहुत इतना शेयर करो सब दोस्तों भाई, ये मैं अपना काम तो कर देता हूँ, मैं पूरा गर्मी में आपको पूरा कंटेंट बिल्कुल विस्तार से दे देता हूँ, लेकिन आपका अपना काम है कि वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। लोगों से और बताओ कि भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करें तुरंत तुम्हारे पास हो। और जानते हो ये कोरोना काल चल रहा है, चूँकि सारा कुछ बंद है, तो आप अपना टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज करिए। थोड़ा टाइम को यूटिलाइज करेंगे ना, तो चीज़ें और अधिक समझ में आएगा। और आज अगर आप पढ़ ले रहे हैं ना, मान लो 1-2 महीने बाद कोचिंग खुले, तो आप अपने पहले से प्रिपेयर रहोगे, है कि नहीं। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अब आपके लिए, अपने लिए तो सोच ही सकते हो, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।